आखिर ऐसा क्या हो गया कि टाइगर जयराम महतो को आधी रात में लाइव आना पड़ा। और आपको बताते चले कि आधी रात में टाइगर जयराम महतो और मोतीलाल महतो विद्रोही लाइव आते हैं और अपने लाखों समर्थकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाता है। पूरे झारखंड भर में उग्र आंदोलन का ऐलान हो गया है। 180 किलोमीटर की पदयात्रा होने वाली है और इसी को लेकर टाइगर जयराम महतो ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप टाइगर जयराम महतो का ऐलान सुनिए। जोहार झारखंड, जय झारखंड। 4 दिसंबर 2025 को डुमरी अनुमंडल डुमरी प्रखंड के विनोद बिहारी महतो चौक से राजधानी रांची तक पदयात्रा का आयोजन रखा गया है। इस पदयात्रा आयोजन अथवा आंदोलन का उद्देश्य स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाए, झारखंड राज्य में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाए और उस नीति के आधार पर नियोजन नीति बनाया जाए तथा झारखंड राज्य में होने वाली तमाम प्रतियोगिता की परीक्षाएं एक निश्चित कैलेंडर बनाकर निश्चित अवधि में लिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर जेलकेम के बैनर तले, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले डुमरी से राजधानी रांची तक पदयात्रा का आयोजन रखा गया है। इस अवसर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, समर्थकों से आग्रह होगा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कार्यक्रम का आगाज यानी आरंभ होगा डुमरी अनुमंडल डुमरी प्रखंड के विनोद बिहारी महतो चौक से 4 तारीख को सुबह 9 से 10 बजे के बीच। और अनुमान यह आंदोलन पदयात्रा के माध्यम से राजधानी 5 से 6 दिनों में पहुंचने का कार्य करेगा। यह पदयात्रा डुमरी प्रखंड से स्टार्ट होता हुआ बगोदर, बिशुनगढ़, टाटीझरिया, दारू, हजारीबाग सदर, चुरचू, चरही, मांडू, रामगढ़ और मांझी होते हुए विधानसभा की ओर जाएगा। अतः आप सभी से आग्रह होगी इस आंदोलन में, इस यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा को, इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। जोहार। जोहार, नमस्कार। जैसा कि कल आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने एक निर्णय लिया है। निर्णय यह लिया है कि बहुत दिनों से छात्रों की जो छात्रवृत्ति है वो रुकी हुई है, सरकार दे नहीं रही है, उसका भुगतान नहीं कर रही है। उसको लेकर सरकार स्थानीय नीति, नियोजन नीति की वादा की थी, लेकिन 1 साल पूरा हो जाने के कारण ये ऐसे तो वादा 2019 में ही सरकार ने की थी, लेकिन 2019 के बाद 2024 का चुनाव हुआ, 5 साल पार हो गए, फिर भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू नहीं हुआ। और इस सरकार का, हेमंत सोरेन सरकार का 2.0 का भी 1 वर्ष बीत गए, फिर भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं लागू हुआ। उसको लेकर साथ ही साथ झारखंड में सभी रिक्त पद जो पड़े हुए हैं उसको भरने को लेकर तीसरी मांग, चौथी मांग, परीक्षा कैलेंडर हर वर्ष जारी करने को लेकर, जारी करने के बाद उसको कड़ाई से पालन करने को लेकर, और साथ ही साथ जो भी मुद्दे हैं जो छात्र हित में हैं, जैसे जेपीएससी, जेट टेट और जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं लंबित हैं, जिनका एक एग्जाम हुआ है, मेंस नहीं हो पाया है, उसका जल्द से जल्द मेंस करवाया जाए, उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला है लेकिन एग्जाम नहीं हो पा रहा है। इन सभी विभिन्न 5 मुद्दों को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी हमारी जो पार्टी है, उन्होंने निर्णय लिया है कि आगामी 4 दिसंबर 2025 को समय 10 बजे एक छात्र अधिकार यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत डुमरी विनोद बिहारी महतो चौक यानी चिरैया मोड़ से समय 10 बजे होगी। ये यात्रा जो है डुमरी से लेकर
बगोदर से विष्णुगढ़, विष्णुगढ़ से दारू, झुमरा, हजारीबाग, सदर, मांडू, डाड़ी, रामगढ़ और मांझी होते हुए रांची को कूच करेगी। रांची विधानसभा, जो नया विधानसभा परिसर है, उसका जो धरना स्थल है, वहां जाकर समाप्त होगी। ये आंदोलन अपने आप में एक बहुत ही खास और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर है, क्योंकि आज झारखंड में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसका एक बच्चा इससे पीड़ित नहीं होगा, 2 बच्चा पीड़ित नहीं होगा, 3 बच्चा, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं वो भी पीड़ित हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी पीड़ित हैं, जो कॉलेजों में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो भी पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि जो विश्वविद्यालय, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, वो छात्रवृत्ति से परेशान है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण वो पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। सभी का, किसी का लाखों की फी बकाया है, किसी का मतलब 50,000 का फी बकाया है, नहीं मिलने के कारण, छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण। ये बहुत ही सेंसिटिव और अति संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि अगर छात्रवृत्ति अगर नहीं मिलेगा तो एक गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान का बाल बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। इसलिए 2 साल से जो छात्रवृत्ति पेंडिंग है, जो बचा हुआ है, उस छात्रवृत्ति को जल्द से जल्द उसको भुगतान किया जाए, उसको दिया जाए, ये मांग है। दूसरी मांग है कि 1 साल से आप देखे होंगे सरकार को बने हुए 1 साल हो गए, लेकिन ऐसे तो 6 सालों से शासन कर रही है, पर हम 1 ही साल को अगर कार्यकाल को लेते हैं तो अभी तक ना तो किसी तरह का बड़े पदों का, ना जेएसएससी का, ना जेपीएससी का किसी तरह का एग्जाम हो पाया है, ना रिजल्ट प्रकाशित हो पाया है। तो जो भी परीक्षाएं लंबित है, जिसका रिजल्ट लंबित है, या जो परीक्षाएं नहीं हो पाई है, उसको जल्द से जल्द कराया जाए, और जो बेरोजगार छात्र हैं उसको रोजगार मुहैया कराया जाए। ये हमारी मांग है, ये हमारी प्राथमिकता है। साथ ही साथ झारखंड में ऐसा कार्मिक विभाग कहती है कि हमारे पास टोटल 5.5 लाख झारखंड में सरकारी नौकरियां हैं। 5.5 लाख में 3.5 लाख पहले पोस्ट का दावा करती थी कि रिक्त पड़े हैं, अभी दावा कर रही है कि लगभग 3 लाख पद जो है वो रिक्त हैं। तो चलिए हम 3 लाख को ही मान लेते हैं। तो 3 लाख पदों को जल्द से जल्द एक स्थानीय नीति बनाकर, एक स्पष्ट नियोजन नीति बनाकर, ताकि हमारे जो एग्जाम्स हैं, हमारी जो परीक्षाएं हैं, बाधित ना हो, वैसा एक स्पष्ट स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाकर जल्द से जल्द सदन में लाया जाए, इस मॉनसून सत्र में लाया जाए और उसको पास किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो होती है वो राज्य सरकार का विषय है, राज्य सूची के विषय है। राज्य सरकार चाहेगी तो इस पे कानून बना सकती है, इसमें नियम बना सकती है। इसमें देरी क्यों हो रही है ये हमें समझ में नहीं आ रही है। इसलिए सबसे पहले इस सरकार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गठबंधन की सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उस सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले एक स्पष्ट स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाइए, और उस आधार पर जितने भी झारखंड में रिक्त भरे पड़े पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। ये हमारी मांग है, ये हमारा ये है, ताकि प्रत्येक झारखंड के प्रत्येक घर में कम से कम 1-1 नौकरियां पहुंच सके। नहीं भी पहुंच सके तो गांव घर में नौकरियां पहुंच सके, पंचायतों में नौकरियां पहुंच सके। लेकिन हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सालों सालों से जो कलम घिस रहे हैं, एक एग्जाम की तैयारी करने में, एक परीक्षा लेने में आप 7 से 8 साल, 10 साल का विलंब कर रहे हैं, ये ना हो। इसलिए ये आंदोलन झारखंड छात्र अधिकार पद यात्रा की शुरुआत की गई है। झारखंड ये पद यात्रा डुमरी से लेकर रांची तक 180 किलोमीटर की पद यात्रा होगी। 180 किलोमीटर में ये 6 दिनों में ये पद यात्रा पूरी की जाएगी। अतः हमारे पार्टी के जितने भी केंद्रीय पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण, प्रखंड पदाधिकारीगण, पंचायत पदाधिकारीगण, समर्थक और सभी प्रकोष्ठ, सभी विंगों के सदस्यगण, साथ ही साथ जो छात्र पीड़ित हैं, वंचित हैं, चाहे छात्रवृत्ति से हो, चाहे नौकरी को लेकर परेशान हो, जो वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो वो सारे साथी हमें सहयोग कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, और अधिक से अधिक इस आंदोलन में, इस पद यात्रा में भाग लेकर मजबूती हमें दे सकते हैं, ताकि हम सरकार को यहाँ सड़क से चेताने का काम करेंगे। और इसके बाद
हमारे जो एक साथी हैं जो डुमरी से विधायक बनकर गए हैं, हमारे विधायक जी डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी, अगर हम लोग सड़क से आंदोलन करेंगे तो उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है, उन्होंने हमें बताया है कि आप लोग सड़क से आंदोलन करेंगे तो हम सदन में इन बातों को पुरजोर तरीके से रखने का काम करेंगे। इसलिए हमारे सभी साथी जो शोषित है, पीड़ित है, जिनको नौकरी की आस है, जिनको छात्रवृत्ति की आस है, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। ये किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन आप लोग के हक अधिकार के लिए है। आप लोग को न्याय मिल सके, आप लोग का जो हक अधिकार है, जो छात्रवृत्ति है, जो नौकरियां हैं वो मिल सके, ये आंदोलन उसके लिए है। हमारे घर में भी हमारे भाई बंधु लोग, हमारी बहन लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा दबाव देकर जल्द से जल्द इन नौकरियों की जो है बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए आंदोलन है। तो आप सभी साथी जरूर कल 10 बजे जो पद यात्रा की शुरुआत डुमरी चिरैया मोड़ से होगी, सभी जरूर से जरूर आएं और इस आंदोलन को सफल बनावें। धन्यवाद। जोहार। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।